हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं साड़ी फोल्ड कर रही हूँ जो कि पिको के लिए आया हुआ था। मेरे बगल में एक दीदी हैं जो कि देते हैं मुझे पिको करने के लिए, वो भी सिलाई करते हैं। तो उनके पास जो भी पिको के कपड़े आते हैं वो मुझे दे देते हैं, क्योंकि उनके पास पिको का मशीन नहीं है इसीलिए। तो चलिए ठीक है, अभी ये मैं कर दी हूँ। वो सुबह दिए थे और शाम को फिर लेके चले जाते हैं। तो इसे मैं कर दी हूँ। अब करके फोल्ड करके इसे अच्छे से रख दूँगी, जब भी वो आएंगे अपना लेके चले जाएंगे। उसके बाद मुझे करना है एक ब्लाउज कटिंग, जो कि कॉटन ब्लाउज है, और कट करके फिर सिलाई भी करना है, क्योंकि वो मकर संक्रांति के ही कपड़े हैं। और आज हो गया है 13 और कल है 14, तो कल मकर संक्रांति है तो पहनना है। तो फटाफट मैं सोच रही हूँ इसे सिलाई करके दे दूँ ताकि वो अपना यूज कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं कटिंग कर रही हूँ चोली ब्लाउज कटिंग। तो बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिनको कि चोली ब्लाउज कटिंग करना नहीं आता है, इस कारण से वो ऑर्डर नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि बिना सिलाई सीखे आप कैसे चोली ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, और आप कस्टमर के भी कपड़े सिल सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फर्स्ट बार आप कस्टमर के ही कपड़े सिलें। देखिए, अगर आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा हो, चोली ब्लाउज का कोई भी पुराना ब्लाउज हो, तो आप उसे क्या करें, पूरा खोल दें। जितना भी चोली वगैरह है सबका धागा खोल के अलग अलग पार्ट्स में बांट लें, ताकि आप उसे फिर से नेक्स्ट बार कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बीच में ही आ गया था ये ब्लाउज लेने के लिए, जो कि मैं कल आपको वीडियो में दिखाई थी, कटिंग कर रही थी। तो ये स्टिचिंग हो गया था और इस तरीके से डिज़ाइन में डाली थी बाजू में। देखिए, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन ये बन के रेडी हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये अभी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो कि भी चल रहा है न्यू लुक में। और प्रिंसेस कट ब्लाउज है और बहुत ही हार्ड कपड़ा था, तो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हुआ था क्योंकि इसमें धागा भी बहुत छोड़ रहा था। उसके बाद पीछे भी कुछ डिज़ाइन डालना था, लेकिन नहीं डाल पाई थी क्योंकि कपड़े बिल्कुल भी नहीं बचे थे, बाजू में ही सारे कपड़े चले गए थे। और ये जो ब्लाउज का कपड़ा होता है इसमें ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। और ये ब्लाउज भी 36 इंच का था, तो पूरा हैवी, मतलब हैवी नहीं, नॉर्मल साइज ब्लाउज है। तो नहीं बच पाया था, कोई नहीं, अगर बोलेंगे तो मैं लैस डाल दूँगी। फ़िलहाल तो ये हो गया है, अब मैं दे दूँगी इसे। उसके बाद फिर से लगी थी मैं कटिंग में। तो मैं बता रही थी कि आप बिना सिलाई सीखे कैसे चोली ब्लाउज़ कटिंग करें। तो सबसे पहले आप कोई भी पुराना ब्लाउज़ ले लें, चोली वाले ब्लाउज़। उसके बाद उसे अच्छे से खोल लें, जहाँ जहाँ भी जॉइंट है, मतलब चोली वगैरह सारे को खोल के उसे अच्छे से आयरन कर दें, मतलब अच्छे से प्रेस करके उसे सीधा कर दें। कहीं भी कोई मतलब कि मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। पूरा अच्छे से उसे आयरन करके एक आप पेपर ले लें या फिर चार्ट पेपर ले लें, उसके ऊपर रख के अच्छे से कटिंग कर लें। जैसे जैसे चोली कटिंग किया हुआ है बस वैसे वैसे निशान लगा के आप कटिंग कर लें। आप लोग देख रहे होंगे मेरे बगल में भी पेपर रखा हुआ है, जिसमें जो कि कटिंग सारे ही हैं। जब मैं सिलाई सीख रही थी उसी समय सारे कट करके मैं रखी हुई थी। उसके पहले भी सिलाई करती थी तो मैं उसी तरीके से ब्लाउज को खोल के और वो पेपर पे कटिंग करके रखी थी, उसी से मैं सिलाई करती थी और बिल्कुल सही तरीके से सिलाई हो जाता था। तो वो आप भी उस तरीके से, जैसे कि आपके पास 36 इंच का ब्लाउज है तो आप उसी को खोल दें अच्छे से। जो कि आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से खोल के आयरन करके आप कोई पेपर या चार्ट पेपर पे रख के उसे सेम साइज़ में अच्छे से कटिंग कर लें। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ चोली कटिंग में ही होता है, पीछे का पार्ट्स तो आप कटिंग कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर आप ब्लाउज सिल रहे हैं, नॉर्मल सिंपल ब्लाउज सिल रहे हैं, तो आप चोली का भी पीछे का पार्ट्स जो होगा सेम कटिंग होगा, तो आप उसे पहले कटिंग कर लें। उसके बाद आगे का पार्ट्स जो है वो आप चोली जो कट करके रखे हैं पुराने ब्लाउज से, उसी के नाप से आप कटिंग कर लें 32 इंच का। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि 32 से आप 34 का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं, नहीं। आप 32 का खोल के रखे हैं तो आप 32 के ही नापी से कटिंग करें। अगर आपको 34 का करना है तो सिर्फ उसी को रख के फिर 1.5 इंच बढ़ा करके, मतलब 32 इंच से 1.5 इंच बड़ा कर करके चोली पे आप नाप के कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका चोली थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप चोली कटिंग करके आप कस्टमर के कपड़े सिल सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं जो कि सीखने नहीं जा सकते हैं,
तो आप घर बैठे इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं चोली ब्लाउज़ का। नहीं तो फिर आप अपने मोबाइल से भी सीख सकते हैं। बहुत ऐसे डिज़ाइन वगैरह हैं जो कि मैं भी मोबाइल से ही सीखी हूँ, क्योंकि मैं सीखने जाने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है सिलाई सीखने के लिए, जाने के लिए। कुछ दिन पहले तो मैं सीखी थी थोड़ा दिन, लेकिन अब मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं। तो कोई भी डिज़ाइन वगैरह अगर रहता है जो कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं अपने मोबाइल से भी सीख लेती हूँ। कोई भी मतलब कि डिज़ाइन तो आप एक बार खोलिएगा तो बहुत सारे डिज़ाइन आ जाते हैं। तो आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप मोबाइल से सीख सकते हैं और अपना ब्लाउज बना सकते हैं। चोली कट या तो प्रिंसेस कट, सारे कट आजकल मोबाइल में दिख जाते हैं। तो इस तरीके से मैं भी बहुत सारे डिज़ाइन सीखी हूँ मोबाइल से ही, और सिलाई करके कस्टमर के कपड़े भी सिलती हूँ और ख़ुद के भी कपड़े सिलती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई भी सिचुएशन में जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं नहीं सिल पाऊँगी, तो आप क्या करें, पहले अपने पर ट्राई करें, अपने लिए कॉटन ब्लाउज़ लाएँ, उसमें आप ट्राई करें, उसको सिलें। उसके बाद जब देखें कि मैंने सही तरीके से सिल ली हूँ, तब फिर कस्टमर के कपड़े पर आप ट्राई करें। क्योंकि अगर शुरुआत में ही आप कस्टमर के कपड़े सिलना स्टार्ट कर देंगे और वो ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वो कस्टमर भी गुस्सा करेंगे कि मेरे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप पहले बार कोई भी डिज़ाइन या कोई चोली वगैरह सिल रहे हैं तो फिर अपने पर ट्राई करें, अपने कपड़े को ही सिलें, उसके बाद कस्टमर के कपड़े सिलें। तो इस तरीके से ही मैं सिलाई करती हूँ और सीखती भी हूँ, अभी तक सीख ही रही हूँ। कोई भी डिज़ाइन वगैरह होता है तो ऐसा नहीं है कि सारे डिज़ाइन, जितने भी मार्केट में डिज़ाइन आते हैं सारे डिज़ाइन हम सीखे ही रहते हैं, नहीं। आप अगर सिलाई कर रहे हैं, चोली का ब्लाउज अगर आप सिल रहे हैं तो धीरे धीरे अगर एक बार दो बार सिले हैं तो आपको खुद से नाप भी लेने भी आ जाएगा और चोली ब्लाउज कटिंग करने भी आ जाएगा। क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस तरीके से चोली कटिंग होता है, तो आप आराम से कटिंग कर सकते हैं। रही दूसरी बात कि अगर कस्टमर आ रहे हैं, चोली ब्लाउज़ का है, मुझे नहीं आता है तो क्या करें, उसको वापस कर देंगे। तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होता ही। अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं चोली ब्लाउज़ के तो उनके कपड़े ले लें, उसके बाद आप खुद पेपर पे कटिंग कर लें पहले चोली ब्लाउज़ अच्छे से, उसके बाद कस्टमर के कपड़े कटिंग करें। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होने का रहेगा तो पहले पेपर में आप कटिंग किए हैं तो उसमें ख़राब हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ ऐसे कटिंग नहीं करना था। तो उस तरीके से पहले आप पेपर कटिंग करें, फिर पेपर को रख के आप ब्लाउज़ कटिंग करें। जैसे कि अभी यहाँ देखिए मैं कटिंग कर रही थी चोली, तो पहले मैं पेपर में, देखिए यहाँ पेपर है, तो पेपर को रख के मैं पहले नाप ली थी कि ये अच्छे से आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही मैं कटिंग की थी। देखिए इस तरीके से मैं नाप ली थी अच्छे से, क्योंकि कपड़े ये जो है कपड़े बहुत छोटे थे तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो इस तरीके से अगर पेपर आपके पास रहेगा तो आप जगह जगह से आप निकाल सकते हैं, आराम से छोटे छोटे पीसेस में कट कट के निकाल सकते हैं अपना पार्ट्स जो भी चोली का है। देखिए ये जो गला का कट का पार्ट्स है उसी में से मैं चोली निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप एडजस्ट करके अपना चोली कटिंग कर सकते हैं। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि कभी कभी हम लोग का मन ना सिलाई करते करते ऊब जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे कपड़े आ जाते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं सिलाई करते करते। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि अब ये काम नहीं करूँगी, छोड़ दूँगी, सिलाई नहीं करूँगी। लेकिन फिर वही अगर 2 दिन आप सिलाई कर लिए, फिर कपड़े नहीं हैं, आपके पास 1-2 कपड़े भी नहीं हैं, तो फिर आपके मन में ये लगते रहेगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं सिलने के लिए। तो यही होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो मन उब जाता है, तो फिर लगता है कि ये सारा काम छोड़ छाड़ दूँगी, अब ये काम नहीं करूँगी, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, ऐसे ही मन लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप काम करते रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा आगे। और ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसी महिलाएं जो कि काम खोजते रहती है कि मुझे काम मिलता तो मैं काम करती। बहुत ऐसी महिलाएं जो कि घर बैठे काम करना चाहती है लेकिन कुछ काम नहीं कर पाती है, वो सोचते रहती है कि क्या काम करें क्या काम करें। और उसके बीच में ही मैं सोचती हूँ कि मेरे पास तो घर बैठे ही काम मिल रहा है, कहीं जाने आने का ज़रूरत नहीं है, घर बैठे मैं पैसे कमा रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है। यही सोच के मैं फिर से अपने काम में लग जाती हूँ और अपना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यही सब होता है कि मतलब आप जब काम कर रहे हैं तो आपका मन कभी कभी ऐसा करता है कि सब छोड़ छाड़ दूँ, क्योंकि जब मन थक जाता है, कभी कभी काम करके मन थक जाता है, तो ऐसा भावना आ जाता है कि सारे काम काज मैं छोड़ दूँगी, अब कुछ भी नहीं करूँगी। तो ऐसा ही होता है।
तो फिर और बहुत ऐसी महिलाएं जो कि बोलते हैं कि हम तो सिलाई सीख लिए हैं लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सिलाई के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप सिलाई सीखे भी हैं तो पेशेंस रखें, मतलब कि खुद के कपड़े सिलना स्टार्ट कर दें, खुद के कपड़े सिल के पहनें, अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ कपड़े बना दें, या तो आपके नाते रिश्तेदार हैं उनके लिए कुछ कुछ कपड़े बना के दे दें। पहले आप पैसे नहीं देखें, पहले आप देखें कि हम कस्टमर कैसे बढ़ाएं। तो अगल बगल आप बोल दें कि हम सिलाई करते हैं और ख़ुद के कपड़े पहनना, मतलब अपने से खुद से सिल के पहनना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आपके कपड़े देखेंगे कोई भी तो बोलेंगे कि आपका फिटिंग अच्छा है, कहाँ सिलवाए। तो उनको आप बोल सकते हैं कि ये कपड़े मैंने खुद सिले हैं। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि चोली कटिंग मैं कैसे करती हूँ और आप घर बैठे अपना कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से काम करें, आप ज़रूर सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके भी कस्टमर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, मेरा ब्लाउज़ कटिंग तो हो गया है। अब सारे जो भी पार्ट्स हैं मैं समेट के रख दूँगी। ये जो पेपर कटिंग है सारे एक साथ समेट के रख दूँगी। तो आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।